इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा था। पंडित नेहरू ने मेले में जाने का मन बना लिया था। वहां प्रधानमंत्री के आने की बात सुनकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नेहरू जी जैसे ही पहुंचे तो जनता ने नेहरू जी से मिलने के लिए उनकी गाड़ी को घेर लिया। उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वहां लगी भीड़ नेहरू जी को देखने के लिए उतावले हुए जा रही थी। नेहरू जी की एक झलक दिखते ही जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे गूंजने लगे। तभी वहां अचानक एक वृद्ध महिला भीड़ को चीरते हुए नेहरू जी की कार के सामने पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ जवाहर, कहाँ है तू? सुन मेरी बात। तू कहता है ना आजादी मिल गई, तो बता किसे मिली आजादी? तुम जैसे मोटर में घूमने वालों को ही मिली होगी आजादी, हम जैसे गरीबों को कहाँ? देख, मेरे बेटे को एक नौकरी तक नहीं मिली, अब बता कहाँ है तेरी आजादी? उनकी बात सुनकर नेहरू जी ने तुरंत कार रुकवाई और कार से उतरे और उस वृद्ध महिला के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनम्र स्वर में बोले, माँ जी, आज आप अपनी शिकायत लेकर बेहिचक मेरे पास आई हैं, तो असली आज़ादी है। आज़ादी का मतलब सिखाने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है और आज राष्ट्रीय बाल दिवस भी है। बच्चों को देश का भविष्य मानने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे और बच्चे भी उनसे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम भी चाचा नेहरू की बात करेंगे और बात करेंगे बाल दिवस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आपका स्वागत है द उत्तराखंड न्यूज के समाचार सवारी पर। वर्ष 1954 में दुनिया में पहली बार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। विश्व बाल दिवस तय किए जाने के बाद 77 देशों ने बच्चों के, भले ही वो किसी भी जाति, रंग, लिंग, धर्म या देश के हो, उनके दुलार, प्रेम, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा तथा हर तरह के शोषण से सुरक्षा के साथ वैश्विक शांति और भाईचारे वाले वातावरण में बढ़ने के अधिकार को मान्यता दी। सर्वप्रथम बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया था। भारत में 1959 से बाल दिवस मनाया जा रहा है, पर तब बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद इनकी स्मृति में इनके जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम और उनके प्रति बच्चों के लगाव को चिह्नित करने का प्रयास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1912 में भारत लौटने के बाद सीधे राजनीति से जुड़ गए। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वो काफी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहे जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तब वे लगभग 58 वर्ष के थे और 17 साल तक उस पद पर रहे। 1942 में नेहरू समेत कई महान हस्तियां महाराष्ट्र की अहमदनगर जेल में बंद थी। 3 साल का लंबा समय यहाँ गुजारा। नेहरू वक्त की कीमत जानते थे। इस खाली समय का इस्तेमाल उन्होंने लिखने में किया और जो लिखा वह इतिहास की एक धरोहर बन गया। वहाँ किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देश की आज़ादी की लड़ाई में नेहरू जी करीब 9 बार जेल भी गए। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के बाद आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों से इतिहास भरा पड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम देश की भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा था। एक बार जापान के बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक हाथी भेजने का अनुरोध किया। पंडित नेहरू ने भारतीय बच्चों की ओर से जापान के बच्चों के लिए एक शानदार हाथी उपहार स्वरूप भेजा। इस हाथी का नाम पंडित नेहरू की बेटी के नाम पर इंदिरा रख दिया गया। यह टोक्यो के यून चिड़ियाघर में रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने संदेश भेजा कि मुझे उम्मीद है कि इस हाथी की तरह आप धैर्यवान, मजबूत और विनम्र बनेंगे।
नेहरू जी की इसी बात को प्रेरणा मानकर हमारा देश भी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की ओर हमसे अग्रसर रहे, इसी की कामना के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आप सभी को वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।